back to my YouTube channel Angel Dental Vlogs and I am Dr. Shefali Gupta, a dental surgeon and I make videos on dentistry. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, RCT के बारे में। जनरली इसको आम लैंग्वेज में हम लोग दांतों की नसों का इलाज भी बोलते हैं। अगर आपके दांत में भी दर्द रहता है, सड़न हो गई है, कीड़े लगे हुए हैं या किसी कारणवश टूट चुके हैं दांत, तो इसमें RCT की नीड होती है। और अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए तो और आप समझना चाहते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। RCT यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि दांतों की नसों का इलाज, ये हमारे नेचुरल टूथ को बचाने के लिए, सेव करने के लिए सबसे ज़्यादा किए जाने वाला दांतों का इलाज होता है। तो RCT को समझने से पहले समझते हैं कि दांत का स्ट्रक्चर, दांत के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि हमारे दांत में कितनी लेयर्स होती हैं और हमारे दांत में दर्द क्यों होने लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं दांत के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे एक पिक आप देख रहे हैं, ये जो इस पिक में दांत दिखाया जा रहा है, हमारा दांत अंदर से ऐसा ही होता है देखने में। तो जो ऊपर का पार्ट होता है, जो हमारे ओरल कैविटी में हमें दिखता है, हमारे माउथ में जो हमें दांत दिखते हैं, वो होता है क्राउन पोर्शन, और जो जड़ें होती हैं वो हमारे बोन में एम्बेडेड होती हैं, उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। एंड तो सबसे पहले जो लेयर होती है हमारे दांत की वाइट कलर की, उसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है, ये हमारे बोन से भी ज़्यादा मजबूत होती है। तो अगर इन्फेक्शन या कुछ भी हमारे इनेमल लेयर पे कुछ भी हुआ है, डिके हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें हमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है, एंड जस्ट कालापन थोड़ा सा दांत में दिखता है। तो वो आप जाके अपने डेंटिस्ट के पास उसकी फिलिंग वगैरह करा सकते हैं। फिर जो सेकंड लेयर है, जो हल्की सी येलोइश होती है, उसको हम लोग डेंटिन बोलते हैं। अगर इन्फेक्शन डेंटिन तक पहुंचा है, डिके डेंटिन तक हुआ है, तो हमें सेंसिटिविटी फील होगी, ठंडा गर्म लगेगा, एंड इसको भी हम लोग जस्ट फिलिंग, डिके पार्ट को हटा के फिलिंग करा के हो जाता है इसका ट्रीटमेंट। अगर इन्फेक्शन पल्प तक पहुंचा हुआ है, जो हमारी थर्ड लेयर है पल्प, पिंक कलर की, तो वो हमारी क्राउन पोर्शन में भी होती है और नसों तक, जड़ों तक भी होती है, पूरा नीचे तक दांत के। तो अगर इन्फेक्शन डिके हमारा जो भी है वो पल्प पोर्शन तक पहुंचा हुआ है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा पेन करेगा, एंड ठंडा गर्म तो लगेगा ही लगेगा, पेन करेगा साथ में। तो इस केस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की नीड होती है और हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो RCT में करते क्या हैं, जो हमारी नसें होती हैं उनका इन्फेक्शन पूरा क्लियर किया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, और वेट करते हैं कि जब तक पेशेंट का पूरा पेन ख़त्म ना हो जाए। पेशेंट का पेन ख़त्म होने के बाद इसको एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल से फिल कर दिया जाता है नसों को, और जो उसकी ऊपर की कैविटी होती है उसको एक अलग मटेरियल से फिल किया जाता है और इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। चलिए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं रूट कैनाल का पूरा प्रोसीजर। सबसे पहले पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि दांत सुन्न हो जाता है, एंड रूट कैनाल के दौरान पेशेंट को कोई भी पेन फील नहीं होता है। उसके बाद हम लोग इनेमल और डेंटिन को ड्रिल करते हैं पल्प तक पहुँचने के लिए, एंड जितना भी डिकेड पार्ट होता है उसको क्लीन कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं, सारा हटा देते हैं। उसके बाद पल्प तक पहुंचने के बाद छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिससे कि हम इन्फेक्टेड कैनाल्स को और पल्प को क्लीन करते हैं। पूरा रूट्स के एंड तक उसको क्लीन किया जाता है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसको क्लीन किया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पूरा अच्छे से क्लीनिंग एंड शेपिंग करने के बाद हम इसको इंट्राकैनाल मेडिकेशंस के थ्रू इरिगेट करते हैं, क्लीन करते हैं, एंड इसको मेडिसिन, कॉटन में मेडिसिन लगा के एंड टेम्परेरी फिलिंग दे के कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि पेशेंट का पूरा पेन ख़त्म नहीं हो जाता है। नेक्स्ट विजिट पे जब पेशेंट पूरा पेन ख़त्म हो जाता है, तो पहले हम नसों को भरते हैं, नसों को एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल के थ्रू उसको फिल करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर की जो कैविटी होती है उसको भी फिल कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान हमें अपने डॉक्टर्स के पास 3 से 4 बार विजिट करना होता है, एंड तब जाके ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। इसके बाद रूट कैनाल के बाद जो दांत होता है वो थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है, स्ट्रेंथ दांत की कम हो जाती है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको दांत के ऊपर कैप लगवानी चाहिए, जिसके लिए हमें दांत को थोड़ा सा छोटा करना होता है कैप के अकॉर्डिंग, एंड देन उसका नाप लेके उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। तो जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये गोल्डन कैप है, गोल्डन कलर की कैप है, बट इसके अलावा भी और तरीके की कैप होती हैं। तो ये था RCT का प्रोसीजर।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।